अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग एक खूबसूरत सा हीरो सेक्शन बनाना सीखेंगे। अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं ताकि आप इसकी एनिमेशंस को मुलाहिजा कर सकें। तो ये है जी इसकी एनिमेशन, जो एंट्रेंस एनिमेशन है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि मैंने इसकी फिग्मा फाइल आपको प्रोवाइड की हुई है, जो कि आप यहाँ से लिंक में दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके इसको फैच आउट कर सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। और जनाब साहब, ये आपको मैं इस वीडियो के साथ साथ ना एलिमेंटर प्रो दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और मुझे मैसेज कर देना। जैसे ही आपका मुझे मैसेज आएगा वैसे ही आपको एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। तो जनाब चलें, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। तो जी हम लोग आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग करेंगे वो ऑब्वियसली होगा क्रिएट न्यू पेज। हम एक न्यू पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इसका टाइटल रखेंगे वॉच। लेट मी टाइप इट अगेन, वॉच पेज। ठीक है, इसका जो टेम्पलेट रखेंगे वो हम रखेंगे एलिमेंटर कैनवास। एलिमेंटर कैनवास एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसके अंदर कोई भी हेडर और फुटर नहीं होता, ना ही कोई हेडिंग होती है। हम फ्रीली जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। हम इसको करेंगे पब्लिश और हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर। जब तक ये ओपन हो रहा है हम लोग इसके डिज़ाइन को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऊपर हेडर आ रहा है जिसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर तीन हमारे पास कंटेनर्स हैं। एक के अंदर ये आइकन आ रहा है, दूसरे के अंदर मेन्यूज़ आ रहे हैं, थर्ड के अंदर ये बटन आ रहा है। और नीचे हमारे पास ये दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, एक के अंदर लेफ्ट वाली साइड आ रही है ये वाली जो टेक्स्ट है, और एक के पास एक कंटेनर राइट साइड के ऊपर जिसके अंदर हमारी वॉच और पीछे वाला बैकग्राउंड आ रहा है। सो इतना कोई कॉम्प्लेक्स लेआउट नहीं है, हम इसको साथ में बनाएंगे। और ये इसका बैकग्राउंड है। आप यहाँ से सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे फ्रेम 2 पे, और यहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो हमारा एडिटर वो ओपन हो चुका है। ठीक है, सब सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कंटेनर। ठीक है, और इसकी जो होगी ना हाइट, इसकी जो होगी ना विड्थ, हम उसको करेंगे जी 80 व्यू पोर्ट विड्थ। ये हमारे पास 80 व्यू पोर्ट विड्थ आ गई। ठीक है, और इसकी हाइट को हम लोग करेंगे जी 100 VH। ठीक हो गया। अब द थिंग इज़ दैट वी हैव टू ऐड द बैकग्राउंड। मैंने अब लास्ट वीडियो में बताया था कि व्यू पोर्ट विड्थ वो विड्थ होती है जो हमारी आंखें देख सकती हैं या फिर जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती है, और व्यू पोर्ट हाइट वो हाइट होती है जो हमारी आंखें देख सकती हैं या फिर जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती है। ठीक है, और हम इसके ऊपर करेंगे जी हमारा बैकग्राउंड ऐड। ठीक है, बैकग्राउंड को मैंने पहले से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, सो आप एक्सट्रैक्ट करके उसको अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हमने बैकग्राउंड अपलोड कर लिया। इसके बाद हम इसकी पोजीशन को करेंगे सेंटर सेंटर, रिपीट नो रिपीट, अटैचमेंट डिफ़ॉल्ट एंड डिस्प्ले साइज कवर। तो ये जी हमारा बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कंटेनर ऐड करेंगे। ठीक है, हमने कंटेनर एक ऐड किया और ये हमने दूसरा भी ऐड कर लिया। इसकी डायरेक्शन हमने यहाँ से पहले से ही राव रखी हुई है, तो अगर ये इस तरह से है तो मेक श्योर आप उसको यहाँ से जाके डायरेक्शन के अंदर जाके इसको राव कर लें, राव हॉरिजॉन्टल कर लें। सो दैट वुड बी गुड। अच्छा जी, सबसे पहले टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी योर वॉच, इसके साथ लोगो है। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हम एक और कंटेनर को ऐड करेंगे जो हमारा लेफ़्ट साइड पे कंटेनर है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इसको इमेज ये वाली लेंगे हम लोग। आप इसको सिंपली यहाँ से जाके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। सो हमने इमेज ऐड कर ली एंड हम एक टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इस कंटेनर के ऊपर क्लिक किया हुआ है ना, और जैसे ही मैं टेक्स्ट वाले को ऐड करूँगा, टेक्स्ट वाले विजिट को ऐड करूँगा, तो ऑटोमेटिकली इस कंटेनर के अंदर वो ऐड हो जाएगा ऐसे। तो देखिएगा कि ये इसके अंदर ऐड हुआ है। अब हम टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करते हैं। हमारा टेक्स्ट है जी योर वॉच, इसको हम चेंज करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी योर वॉच। ठीक है, अब हम जो ये कंटेनर है ना जिसके अंदर हमारा लोगो और टेक्स्ट है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। इसकी डायरेक्शन को हम करेंगे रॉ हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इमेज है, हम इस इमेज की विड्थ को कम करेंगे कुछ इस तरीके से। इट वुड बी 40 वुड बी गुड। और हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। हम इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो करेंगे चेंज। लेट मी सी कि हम फ़ॉन्ट एक्सप्लिसिट सैंस, हम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। सो हम ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम इसका जो कलर है वो करेंगे वाइट। हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस, और जी इसकी वेट हम लोग करेंगे 400 वुड बी गुड। और इसकी जो लेटर स्पेसिंग है हम ये ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ज़्यादा करेंगे।
सो दिस वे इट वुड बी गुड। इसका जो स्टाइल है हम इटैलिक कर देंगे। सो यस, अब हम ये चाहते हैं कि यार ये जो सारी चीज़ें ना हमारी, ठीक है, जो लेफ़्ट कंटेनर के अंदर जो चीज़ें हैं सारी की सारी, चाहे जो कंटेनर चाहे एलिमेंट है एनीथिंग, वो सारा का सारा सेंटर के ऊपर आए। तो सिंपली हम लेआउट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसको सेंटर कर देंगे, तो ये हमारा सेंटर के ऊपर आ चुका है। योर वॉच एंड दिस इमेज, ठीक हो गया। अब ये ओके हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं जी ऐड हेडिंग एक, ठीक है, हेडिंग ऐड करते हैं। तो ये हमारी होगी जी हेडिंग ऐड यहाँ पे, ठीक है। अब हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे जी पेस्ट। ये हमारी हेडिंग होगी पेस्ट। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम फॉर लाइक 120 वुड बी गुड। वेट हम लोग करेंगे इसका 600, ट्रांसफॉर्म अपर केस और स्टाइल इटैलिक। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ना इस पेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला फ़ॉन्ट लगा हुआ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिटस सांस। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कैसे लगाया? सबसे पहले मैं इसको पब्लिश करूँगा, मुझे साइट की सेटिंग के अंदर जाने दें। जब हम साइट की सेटिंग के अंदर जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है टाइपोग्राफी का, ठीक है। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबके फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी का फ़ॉन्ट हम सेट कर सकते हैं, मैंने पहले से ही सेट किए हुए हैं, ठीक है। और कलर लिंक का सेट कर सकते हैं, H1 का कर सकते हैं और H2 का कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही सारे फ़ॉन्ट जो सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आप भी जाके कर सकते हैं ताकि आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी हम इसका कलर करते हैं जी चेंज। ये हमारा कलर आ गया इसके अंदर वाइट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट वुड बी गुड। हमारे पास वाइट कलर आ गया। इसकी जो पैडिंग है ना हम उसको करेंगे ख़त्म। ये पैडिंग ख़त्म होगी इसकी जी, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसकी लाइन हाइट जो है ना, इसको हम करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये दरमियान में आ जाए। यस, अब ये टेक्स्ट और लोगो बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है। बाद में हम इसकी जो मार्जिन है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो या नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाता है, हम इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। सो टेक्स्ट हम इसको करेंगे यहाँ पे ऐड। ये जो हमारा हो गया, ओहो वाइट, हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसको हम कलर देंगे जी वाइट, लेकिन इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। दिस वुड बी गुड, यस। और इसकी जो विड्थ है उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा कुछ इस तरीके से, ये चीज़। सो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो हेडिंग है ना, इसकी जो मार्जिन बॉटम है इसको थोड़ा सा नेगेटिव देंगे, बल्कि थोड़ा पॉजिटिव। वेट, इसको नहीं देंगे हम देंगे इसको थोड़ा सा नेगेटिव मार्जिन देंगे ताकि थोड़ा सा करीब आ जाए। सो 20 वुड बी गुड। लेट मी सी इट ऑन द पेज। Yeah, so this looks good। और हम ये जो हमारा लेफ़्ट कंटेनर है ना, इसकी जो पैडिंग है हम इसको भी करेंगे 0, सही है। और यहाँ पे जो हेडिंग है हम इसको थोड़ा सा ना लेफ़्ट मार्जिन देंगे कुछ इस तरीके से ताकि ये लेवल के अंदर आ जाए। तो देखिए कि अभी कि ये थोड़ा सा ना ये चीज़ अभी परफेक्टली अलाइंड है, तो ये चीज़ बेहतरीन हो गई। इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा और कम करना है हमने, 60 वुड बी गुड। लेट मी सी, या 60 इज़ गुड। सो हमारा ये 3 चीज़ें तो हो चुकी हैं पूरी, ठीक है। अभी हमें ये चीज़ें ऐड करनी है, केस डायमीटर, ये सब चीज़ें। तो हम ये भी करते हैं जी ऐड। हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट एडिटर ले लिया और यहाँ पे हम लोग लेट मी कॉपी दिस, केस डायमीटर 43 mm। केस डायमीटर इसको हम करेंगे, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन होता है टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो इसको हम सिंपली बोल्ड कर देंगे। इस 43 mm को कलर कैसे चेंज करना है ये आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। और हमारे पास ये थिकनेस आ गई, थिकनेस 12 mm। थिकनेस को हम करेंगे जी बोल्ड, ठीक है। और हमारे पास आ गई जी वेट 110 ग्राम। हम वेट को भी यहाँ पे कॉपी करेंगे, सो हम इसको भी करेंगे बोल्ड, ठीक है। और इसके जो कलर्स हैं हम उनको करेंगे चेंज। हम इसको कलर रखते हैं वाइट, ठीक है। अभी मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि हम 43 mm का कलर रेड कैसे करेंगे। अभी हमारे पास वर्डप्रेस टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आता जैसे हम दो टेक्स्ट को अलग-अलग
कलर दे सकें। तो हम क्या करेंगे, हम कोड का सहारा लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है 43 mm, ठीक है, तो हम इसके गिर्द गिर्द एक स्पैन का टैग देंगे, SPAN, ठीक है। देन हम इस टैग को करेंगे क्लोज, SPAN, ठीक है, और हम यूज़ करेंगे इसके अंदर जी इन लाइन CSS, ठीक है। ये वो CSS होती है जो हम किसी भी टैग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टाइल इज़ इक्वल टू, हम इसको कलर देंगे जी, लेट मी सी कि मैंने यहाँ पे क्या कलर दिया हुआ है, तो मैं वही दूंगा कलर। ये कलर है जी A8131A4, आप फिग्मा फाइल से जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे हैश पुट करूँगा, मैं हैश पुट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने हैश पुट नहीं किया तो कलर नहीं लगेगा। तो ये जी आपके सामने कलर आ चुका है। अब ये जो एक लाइन के अंदर आ चुके हैं, इनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये देखिएगा। सो यस, 43 mm कलर के अंदर आ चुका है। अभी हम सिंपली स्पैन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 mm लिखा है, हम इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे, और 43 की जगह हम लोग कर देंगे 12 mm। ये जी हमारे पास आ गया 12 mm, और इसको भी हम करेंगे, कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वेट, इसको, ये हमें वो स्पैन वाले टैग को कॉपी पेस्ट करना है, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा जी 110 ग्राम, यही है, यस यही है। सो हम इसको, ये ठीक हो चुका है पहले से ही। यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को रेड नहीं किया, मैंने इसको भी रेड करना था, शायद मैं भूल गया होगा या फिर मैंने नोटिस नहीं किया होगा। सो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। हम इसकी जो लाइन हेड है उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, कुछ इस तरीके से, ये दिस वुड बी गुड। और इसके नीचे हमारे पास आएगा जी ये एक बटन बाय नाउ का, सही है। तो मैं ये बटन को पेस्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे एक बटन भी पेस्ट करना है और हमने यहाँ पे QR कोड भी ऐड करना है। सो हम अब क्या कर सकते हैं, हम एक नया कंटेनर ऐड करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे कंटेनर ऐड किया था ना, एक इमेज को और टेक्स्ट को साथ साथ लेके आने के लिए, इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक कंटेनर को ऐड करेंगे। हमने सिंपली यहाँ पे एक कंटेनर को ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन को बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बटन को ऐड करेंगे, हमारा जी यहाँ पे बटन आ गया, ठीक है। अब बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, बटन के अंदर लिखा हुआ है जी कि $2800, लेट मी सी कि कौन सा, ये देखें 2800 USD डॉलर्स मतलब, ठीक है। और अच्छा, ये जो कोड है ना जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया स्पैन वाला, ये आपको मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोड सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम बटन के अंदर भी वो कोड यूज़ करेंगे। अच्छा, $250 आ गया और साथ में लिखा है जी बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ। सबसे पहले तो हम इसको जो बटन इसका कलर जो है ना वो करेंगे चेंज। इसका कलर है जी रेड, इसका कलर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये रेडियल ग्रेडियंट इसको दिया हुआ है, तो सिंपली हम एक ही कलर ले लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है रेडियल ग्रेडियंट को कॉपी करने की। तो ओह नो, इट्स द ये वाला। सो बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये ऐड हो गया, ठीक है। इसको हम करेंगे वाइट, और यहाँ पे जो इसका साइज़ है थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 20, 22, 23, 24 वुड बी गुड, हम 24 का साइज़ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब पैडिंग, इसको हम फ़िलहाल 0 करते हैं, हम पैडिंग देंगे इसको 16 की, ऊपर और नीचे, राइट और लेफ़्ट पे हम देंगे इसको 45, ये पैडिंग देंगे हम उसको लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर, सही है। एंड इसके बाद हमें ये जो बाय नाउ है ना, इसका जो कलर है वो चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वही स्पैन वाली टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम स्पैन का टैग लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे जी स्टाइल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे जी इसका कलर हो जाएगा जी वाइट, ब्लैक, सॉरी। तो ये हमारा कलर यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। तो सिंपली हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है स्पैन वाली। तो ये मैंने तो एलिमेंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है। समटाइम्स एलिमेंट्री कुछ लिमिटेशंस होती हैं ऑब्वियसली, तो हमें थोड़ी बहुत CSS आनी चाहिए इसके लिए। सो हमने इसको ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ी सी बॉक्स शैडो भी देंगे, यस दिस वुड बी गुड। इसको हम बॉक्स शैडो को थोड़ा सा नीचे करेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि क्योंकि बैकग्राउंड पहले से ही वाइट है तो हमें बॉक्स शैडो ज़्यादा देनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। और इसको हम थोड़ा सा राउंड भी करेंगे फॉर लाइक 3 वुड बी गुड। तो ये हमारा बाय नाउ का बटन आ चुका है।
अभी हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तो इमेज के टैग पे जाऊँगा और यहाँ पे इमेज ऐड कर दूँगा। तो इमेज जो हमने ऐड करनी है वो कुछ आई गेस ये वाली इमेज है, यस ये वाली इमेज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार जो मेरे बटन है और ये इमेज है ना, ये साथ साथ आए, जिस तरह से ये ऊपर इमेज और टेक्स्ट है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसके पेरेंट कंटेनर के ऊपर जाऊँगा और उसकी डायरेक्शन को रॉ हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी ये कुछ जो QR कोड है ये तो काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके स्टाइल के ऊपर जाऊँगा और इसकी जो वेट है उसको कम कर दूँगा कुछ इस तरीके से। सो यस दैट वुड बी गुड, दिस इज़ नाइस। एंड देन मैं कुछ इससे छेड़छाड़ करूँगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कुछ भी नहीं। सो सिंपली इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो इसकी पैडिंग है हम उसको भी ज़ीरो करेंगे। ये इसकी पैडिंग को ज़ीरो कर दिया हमने, ठीक है। सो आई थिंक या हम यहाँ पे इसको थोड़ा नेगेटिव मार्जिन दे सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा करीब आ जाए उसके, कुछ इस तरीके से। सो यस दिस इज़ गुड। देखते हैं क्या क्या बन के आ रहा है। सो ये हमारा कुछ इस तरह से आ चुका है। अच्छा, तो यार मैंने सारे जो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड के ऊपर वो ऐड कर लिए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट है और ये इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो ये मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हम लोग इस जो सबसे पहले तो ये कंटेनर है इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था एक ट्रांसफॉर्म का, किधर गया ये ऑप्शन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ऑफसेट, हम इसको जो ऑफसेट वाई है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से नीचे आ गया, ठीक है। अराउंड 50, अराउंड 60 वुड बी गुड, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है हम इसको भी यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म, ठीक है जी। ऑफसेट 60, इसको हम 0 रहने देंगे। तो ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। सो इट लुक्स सिमिलर टू द डिज़ाइन वी हैड अर्लियर, तो कुछ इस तरीके से। एंड देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारी लेफ्ट साइड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अभी हमें राइट साइड पे फोकस करना है। तो राइट साइड के ऊपर हम लोग ऐड करेंगे एक इमेज, ठीक है, जिसके ऊपर होगी जी हमारी वॉच। ये है कि हमारी वॉच, ठीक है। ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हम इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। और देन अगेन हम इसको चाहते हैं कि सेंटर के अंदर आए, तो ये सेंटर के अंदर आ चुका है यहाँ पे। एंड अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें ना पीछे से ये एनिमेशन चाहिए। मैंने आपको जो शुरू के अंदर दिखाई थी, आई गेस मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये वाली एनिमेशन जो हो रही है ना, इसके पीछे रेड कलर जो फेड इन फेड आउट हो रहा है, तो ये वाली हमें एनिमेशन चाहिए। तो ये एनिमेशन का जो कोड है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो आप जाके इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। और मैं इसका कोड जो है ना, मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ अपने दूसरे डिज़ाइन से। तो कोड मैंने कॉपी कर लिया है। जब आप कोड कॉपी कर लेंगे ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ऐड न्यू एलिमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपने ऐड करना है HTML का विजिट। आपने HTML वाले विजिट को इमेज के कंटेनर के अंदर ही ऐड करना है, ठीक है। मैं जहाँ मर्जी करूँ, उसको ऊपर करूँ या नीचे करूँ, सो कोई मसला नहीं है। मैंने इस विजिट को ऐड किया और यहाँ पे मैंने जो कोड है उसको पेस्ट कर दिया है। तो ये वाली एनिमेशन होने लग गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मेरा जो एनिमेशन हो रही है ये वॉच के पीछे आ जाए, ठीक है। मैं इसको दूंगा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, इसको दूंगा जी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। मगर ये अब उसके साथ तो आ गई है, लेकिन मगर ये अभी ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये उसके पीछे हो। तो मैं जी इंडेक्स के साथ खेलूँगा। जो वॉच है ना, वॉच, मैं इसका जो जी इंडेक्स है वो 2 कर दूंगा, तो ये देखिएगा इसके पीछे चलेगी है, ठीक है। क्योंकि इसका जी इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है किसी भी एलिमेंट का, और जैसे ही जिसका ज़्यादा जी इंडेक्स होता है वो एलिमेंट ऊपर होता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अभी हम इसकी जो पोजीशन उसको सेट करते हैं, हम चाहते हैं कि इसके बिल्कुल पीछे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं पब्लिश। तो आप देख सकते हैं ये इसके पीछे तो है, लेकिन थोड़ा सा ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है। तो थोड़ा सा पकड़ के हम इसको राइट साइड के ऊपर कर देंगे। कि साथ में ये जो साइड बार ये खुली होती है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है अंदाज़ा लगाना परफेक्टली कहाँ पे लैंड करेगा ये। तो ये देखें, आई गैस इट इज़ लैंडिंग परफेक्टली, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं यहाँ पे। तो अभी इसको मैं करता हूँ पब्लिश। तो यस, नाउ आई गेस इट इज़ परफेक्ट। सो अभी ये परफेक्ट लग रहा है। एंड जो लास्ट पे हमारी चीज़ रह गई वो है जी हेडर, जिसको बनाना वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो हम अभी हेडर को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे कुछ इस तरह का कंटेनर, ठीक है, जिसके 3 सेक्शंस होंगे।
देन हम इसकी जो हाइट विड्थ होगी उसको ऑब्वियसली 80V कर देंगे ताकि ये मैच करे हमारी नीचे वाली बॉडी की विड्थ से। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एक इमेज, ठीक है, ये जी हमारा लोगो आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके साथ हमारा ये मेन्यू आ जाएगा, ठीक है, वर्डप्रेस मेन्यू ये आ गया हमारे पास। और साथ में हम एक बटन ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमारा बटन ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा हेडर है ना ये इसके ऊपर आए, तो मैं इसको दूंगा नेगेटिव मार्जिन बॉटम से। तो ये कुछ इस तरीके से हम नेगेटिव मार्जिन देंगे, तो ये इसके ऊपर आ चुका है। बट अभी मसला ये कि हमारा लोगो और हमारा बटन इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी सिंपली इस हेडर की जी इंडेक्स को 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिएगा आपके सामने ये ऊपर आ चुके हैं। तो जनाब हम इसकी मार्जिन बॉटम को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, नेगेटिव मार्जिन देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी हम जिसके अंदर जो एलिमेंट है ना इसको हम देंगे जी, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। और हम इसकी जो पैडिंग है उसको करेंगे रिमूव कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं हम इनके कलर को करेंगे चेंज। टेक्स्ट कलर हो जाएगा हमारे पास वाइट, ठीक है। अब जब होवर करेंगे तब ये होगा रेड, ठीक है, ये रेड कुछ इस तरीके से। यस बिल्कुल ठीक हो गया। और इसकी जो स्पेस है हम इसको बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। देन यहाँ पे हमारे पास बटन है, हम बटन को थोड़ा सा एंड के ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा क्या हम पूरा इसको एंड के ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे जाके हम इसकी जो है ना कलर वगैरह को चेंज करेंगे। हमारे पास ये ब्लैक कलर है, बिल्कुल ब्लैक कलर बैकग्राउंड के अंदर। तो ये जी हमारा ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। और टेक्स्ट हमारा है जी रेड। टेक्स्ट हमारा देख लेते हैं किस कलर का है, से 9922B, हम इस कलर का हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। एंड टेक्स्ट क्या लिखा आ रहा है जी हमारे पास, साइन अप। और हम इसको करेंगे जी थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज़ करेंगे 20, साइन अप, साइन अप, ये तो बिल्कुल साथ साथ हैं। खैर यू गॉट द आइडिया कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। सो हमने इसको बॉक्स शेडो दे दी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क सिंपली। मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप कोई भी डिज़ाइन बिल्ड करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग आती है उसको रिमूव कर दिया करें, ठीक है। इससे हमारा डिज़ाइन क्लीन रहता है। तो इससे ये होता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमें खुद पता हो कि हमने इतनी पैडिंग देनी, इतनी मार्जिन देना है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग आ रही होती है वो आप उसको रिमूव कर दिया करें। तो जी हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से। हमने थोड़ा सा और देना है उसको नेगेटिव मार्जिन, ये कुछ इस तरीके से 25 वुड बी गुड, ताकि हम ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। यस इट्स गुड नाउ, ठीक है, इट्स गुड।